एक इंट्रो के साथ ही ऑब्जेक्ट क्या होता है, कई बार हम लोग इसका इंट्रो सुन चुके हैं, लेकिन एक लास्ट टाइम में इंट्रो सुनना चाहूँगा आप लोगों से कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। कोई भी बोल सकता है एक बार कि क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स। सर रियल वर्ल्ड एंटिटी के लिए यूज करते हैं। रियल वर्ल्ड एंटिटी को क्रिएट करता है। इसके अलावा और क्या करता है, ये हमेशा कीज पे काम नहीं करता है, की एंड वैल्यू फेयर पे काम करता है। की एंड वैल्यू फेयर पे काम करता है। एक्चुअली में क्या है कि एरे काफी नहीं है रियल वर्ल्ड के डेटा को रखने के लिए, और यही कारण है कि ऑब्जेक्ट को बनाया गया। ठीक है, अब सिंपली है, हमेशा की तरह मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सबसे पहले कौन सी बनाता हूं मैं, कौन स्टूडेंट। अब एक ऑब्जेक्ट हम लोग फिर बना रहे हैं स्टूडेंट नाम से, क्रिएट करेंगे। एंड नाउ सबसे पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं। अब जैसे कि स्टूडेंट का नाम हम लोग लिख लेते हैं लोकेश। एंड नेम के बाद और क्या हो जाएगा, उसका नंबर ले लेते हैं या उसकी एज ले लेते हैं। एज कितनी हो सकती है, ठीक है। एंड हम चाहें तो उसके सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट ले सकते हैं। सब्जेक्ट जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। अब मुझे इसे प्रिंट करना है, ठीक है। पहले तो मैं छोटा कर लूँ, सेव कर लूँ, कॉल कर लूँ, वो लाइक कर लेता हूँ मैं इसे। बस कॉल होने वाला है यार। जब ऐसा पानी खत्म हो जाता है ना, तब आता है वो चीज कि रेगिस्तान में कैसे लोग रहते होंगे, जैसे बोतल में आखिरी घुट का पानी, कैंपर में पूरा पानी खत्म हो गया। एक्चुअली में कोई देख, मतलब सर भी नहीं देख रहे, एक्चुअली उसमें दिखता भी नहीं है अब, और जब खत्म हो जाए तभी पता चलता है। उसको कहते हैं डेली पानी लाने के लिए। तो चलो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे अब से जो कोडिंग होगी पूरी कंसोल में होगी, कंसोल डॉट लॉग। और मुझे क्या करना है, स्टूडेंट का नाम प्रिंट करना है। तो मैं लिख दूंगा स्टूडेंट नेम, और मुझे क्या मिल जाएगा, स्टूडेंट का नाम मिल जाएगा। देखने के लिए मुझे एक ही चीज करनी है, वो है इंस्पेक्ट। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हाँ मुझे नाम मिल रहा है, ठीक है। चाहूँ तो मैं इसको एज अ नेम के साथ दिखा सकता हूँ, जैसे कि ठीक है, नेम लोकेश। ये सिर्फ कंसोल पे आप ऐसा कर सकते हो, ध्यान रहे है ना, ये जो कोमा वाला सिस्टम है ये सिर्फ आपको कंसोल पे करना है और कहीं नहीं। तो नाउ अभी मैं जैसे नाम प्रिंट किया है, वैसे ही मैं चाहूँ तो क्या प्रिंट कर सकता हूँ, एज भी। और यहाँ लिख दूंगा मैं एज, ठीक है। बिल्कुल नहीं, क्यों स्टूडेंट चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर की वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये तो काफी इजी लगा हुआ आपको लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने बहुत टाइम ये देख चुके हो कि कैसे एक ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपके और भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे एरे भी बना सकते हैं। इसको प्रिंट करते हैं पहले तो, सब्जेक्ट। तो आपको अभी मिल रहा है सब्जेक्ट क्या है, वो आपको सब्जेक्ट इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको एरे में भी दिखा सकते हैं, तो इसको इस तरीके से आप
ब्रैकेट के अंदर बस रख दो, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एरे। यानी क्या आप एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल के अंदर एक एरे भी लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कंप्यूटर साइंस की जगह मैं कर देता हूँ HTML, CSS एंड JS, काफी है। और आप देख सकते हो कि अब सब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, एक एरे आ रहा है, और हमें एरे दिखा रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली में एरे है, ठीक है। और आप इसके अंदर का डेटा भी देख सकते हो कि 0 पे HTML है, 1 पे CSS है और 2 पे JS है, लेंथ है 3, सारी डिटेल्स हमारे पास आ रही है। इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर आपने जस्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एरे लिया है, ऐसे ही आप क्या चाहें तो क्या ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट को हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ एरे तक आप सीमित रखो, ठीक है। अब हम समझेंगे सेकेंड लाइन को, ठीक है। अब हम समझेंगे, इंट्रो हो गया, अब हम समझेंगे डॉट वर्सेस ब्रैकेट नोटेशन। अजय तुम्हें भी समझना है क्या? आवाज कर। उधर क्लास चल रही है, इन दोनों की बस उधर भी क्लास चल रही है, इधर भी चल रही है, तो देखते जाओ क्योंकि क्लास यही है फिर, है ना। सो नाउ अब हम समझ रहे हैं डॉट वर्सेस ब्रैकेट नोटेशन। क्या होता है डॉट वर्सेस ब्रैकेट नोटेशन? एक आपने क्या करा, डॉट लगा करके वैल्यू को एक्सेस किया। कैसे लगाया आपने वैल्यू को एक्सेस किया? बस स्टूडेंट लिखा, डॉट लगाया, नेम लिखा और वैल्यू आपको क्या मिल गई, एक्सेस हो गई, ठीक है। तो ये है डॉट, ठीक है। डॉट आपको समझ में आ चुका है कि डॉट लगा करके कैसे वैल्यू को एक्सेस करते हैं। अब हम समझेंगे ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप चाहें तो वैल्यू को ब्रैकेट नोटेशन की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूं। जहां पर मैंने एज लिखा था वहीं पर मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब क्या लिख देता हूं, यहीं पर एज है तो एज, तो ये क्या हो गया, ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाया मैंने एक, तो साथ में क्या लगाया, नोटेशन, राइट। तो ये हो गया ब्रैकेट नोटेशन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है दोनों से ही मैं वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ, डॉट से भी वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ और ब्रैकेट से भी मैं वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि मैं एक और बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बना लेता हूँ क्या, ठीक है। जैसे कि आप अपने कॉलेज का नाम बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलेज नेम, ठीक है। अब मैंने कॉलेज नेम दे दिया है और यहाँ पे नाम दे दिया SIRT, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये एरर क्यों दे रहा है? स्पेस, एक्चुअली में कभी भी अगर आप एक ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हो या किसी भी वेरिएबल का नाम दे रहे हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप स्पेस का यूज ना करें, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेस का यूज कर रहा हूँ, इस कारण से मुझे दे रहा है स्पेस, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट में एक और कंडीशन है कि आप चाहो तो वैल्यू को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चाहो तो ब्रैकेट के सॉरी नोटेशन के अंदर भी लिख सकते हो। तो मैं सभी के बाहर नोटेशन भी लगा देता हूँ, ठीक है। और ये कोई एरर नहीं होगा, आप चाहो तो ये ऐसे भी लिख सकते हो और चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल, आप उसको स्ट्रिंग मान सकते हो और वो स्ट्रिंग पहले से मान के चलता है। अब नहीं देते तो अभी स्ट्रिंग को वो मान के चलता है। अभी मैंने क्या करा, वापस ले लिया, ठीक है। और अब देखो एरर जा चुका है और कोई ऐसा एरर जो कि यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो, यानी कि कोई चीज जो प्रिंट ना हो रही हो, सब वैसे का वैसा ही। अभी कॉलेज प्रिंट ही नहीं करा, अब मैं कॉलेज को प्रिंट करता हूँ। अब जो नाम मैंने ऐसे लिखा हुआ है वैसे ही कॉलेज नाम में यहाँ भी लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे ही कॉलेज नेम में यहाँ भी लिख देता हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे कॉलेज नेम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। यानी कि आप डॉट में सिर्फ वही वैल्यू एक्सेस कर सकते हो जिसमें कि स्पेस यूज ना हो रहा हो, वेरिएबल में स्पेस यूज ना हो रहा हो, वो नाम अगर आपको एक्सेस करना है
तो आप डॉट का यूज करो, है ना। लेकिन अगर आप एक ऐसा नाम यूज करना चाहते हो जिसमें आप स्पेस देना चाहते हो, तब आप क्या यूज करोगे, ब्रैकेट नोटेशन, क्योंकि ब्रैकेट नोटेशन आपको एक्सेस करने देता है उस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को, ठीक है। और बिना पानी के तो मेरी जान निकल रही है यार, पानी खत्म हो गया यार। पानी भर के लाओ ना, इसका एक बार रिपीट कर दो। पॉसिबल नहीं है, कहाँ से, मतलब पानी है ही नहीं ना, खत्म हो गया है ना। अब वो मंगवाना पड़ेगा, वो आएगा पता नहीं, अब वो सुबह के लिए कह रहा है, हमें पता नहीं चला। कल से कह दूंगा मतलब कि भाई डेली ला के रखा करो, है ना। आपने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट नाम से, ठीक है। इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कितने वेरिएबल्स बना दी, नेम, एज, सब्जेक्ट, कॉलेज, नेम, ये वेरिएबल्स है ना। ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल बनाया, बिल्कुल बनाया। अब आपने इसमें ज्यादा ऑब्जेक्ट लेने हैं तो आपने ब्रैकेट लगा दी, स्क्वायर ब्रैकेट्स, वो एरे बन गया, वो मैंने एरे इंपोर्ट दिया है। अच्छा, एक मतलब एरे को दे दिया। और फिर आपने कंसोल में नेम को प्रिंट कराया, कॉमा लगा के स्टूडेंट डॉट नेम का क्या मतलब, आपने ऑब्जेक्ट से डॉट नेम को उठाया, नहीं वेरिएबल और स्टूडेंट एज को उधर लिया, आगे फिर स्टूडेंट में आपने कॉलेज नेम डाल दिया, ये समझ में नहीं। बस सिंपल समझना है ना। एक्चुअली में जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसमें स्पेस यूज नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट क्योंकि एक रियल वर्ल्ड है, वो रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपको परमिशन देता है ऐसे वेरिएबल को यूज करने की भी जहां पर आप स्पेस यूज कर सकते हो। लेकिन वो शर्त ये रखता है कि आपको उसके लिए नोटेशन का यूज करना पड़ेगा। आप उसमें डॉट यूज नहीं कर सकते, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, नोटेशन का। और आपको वेरिएबल को ऐसे ही रखना पड़ेगा जैसे कि यहां पर रखा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे आपने यहां पर रखा वैसे ही आप क्या करो, नोटेशन के अंदर रख दो। ये ब्रैकेट नोटेशन है, यानी कि आप चाहो तो प्रिंट करने के लिए डॉट का भी यूज कर सकते हो, चाहे तो आप नोटेशन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेस का यूज कर रहे हो तो आपको यहां पर भी नोटेशन लगाना जरूरी है। भले ही आप इनमें मत लगाओ चलेगा, इनमें नहीं भी लगाओ चलेगा, कोई एरर नहीं है, ये सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर ये जो कॉलेज लिखा है ये आपने कहाँ बनाया था वेरिएबल, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये तो सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू है, सिर्फ प्रिंट किया है। और यहाँ पर कॉनकैटिनेशन के लिए सिर्फ कॉमा यूज होता है, ठीक है, और सिर्फ ये कंसोल में होगा, ठीक है। यहां तक अभी कहानी समझ में आ गई कि क्या होता है डॉट वर्सेस ब्रैकेट नोटेशन। क्या करें, ऑनलाइन भी पूछ लेते हैं, सभी लोगों को समझ में आया क्या हो। ओके सोम सर, ना अभी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, फिर सॉरी ना इस चीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अब हम चलेंगे आगे, आगे क्या है अब, इटरेट ऑब्जेक्ट। वापस कॉपी करते हैं, तो मेरे को ऐसे ही चाहिए ना, मतलब कमेंट ऐसे चाहिए, नहीं तो वो ऐसे ही होता नहीं हो जाता है। अब क्या है इसका मतलब समझते हैं। आप लोगों ने फोर लूप चलाया होगा, मतलब आपने एरे की वैल्यू के लिए बहुत सारे लूप चलाए होंगे। फोर ऑफ लूप चलाया होगा, स्टैटिक फोर लूप चलाया होगा, फोर इन लूप भी चला लिया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट को अगर इटरेट करना हो, यानी कि ऑब्जेक्ट पे लूप चलाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, फॉर इन लूप, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट की। चलो हम लोग बनाते हैं। तो आपने देखा होगा एरे को लूप करने के लिए ऑफ होता है और ऑब्जेक्ट को लूप करने के लिए इन होता है, ठीक है। अब चलो इसको लूप चलाते हैं हम लोग। पहले फॉर इन लूप चलाएंगे हम लोग, ठीक है। अब यहीं पर मैं क्या लिखता हूँ, फोर लिखता हूँ, लेट बनाता हूँ, एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल को मैं दे देता हूँ आई दे देता हूँ, ठीक है। इन दे देता हूँ और इनमें क्या दूंगा मैं, जो भी वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, वैसे का वैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट। अब ये हो गया। ब्लॉक ओपन करूंगा, ब्लॉक के अंदर मैं लिखूंगा कंसोल। ये कोई ऐसी चीज जो अभी समझ में ना आ रही हो, कोई ऐसी चीज लिखी ही नहीं तो समझ में ना आए। अब कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये प्रिंट करवाना है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, मैं यहाँ लगाता हूँ कॉमा, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। अगर मैं आई लिखता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। अब मुझे मिल रहा है आई में क्या मिल रहा है, एज मिल रहा है, सब्जेक्ट मिल रहा है, कॉलेज नेम मिल रहा है और नेम मिल रहा है। यानी कि मुझे क्या क्या मिल गया है, की मिल गया है। क्या मिल चुका है मुझे, की सारे मिल गए, नेम मिल गया, एज मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, और ठीक है। अब आप समझो, अब यहाँ पे कोई कमेंट, ओके ओके, तो भावना मैम थोड़ा सा भी रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है ना। कहाँ लिखा है repeat? रिपीट का नहीं लिखा है, लेकिन अगर कोई ज्वाइन हुआ है तो आम बात है ना, उसके लिए तो बिल्कुल नई क्लास हो जाएगी, है ना। भावना में मैडम है। सो हम लोग समझ रहे हैं, हमें क्या मिल चुका है, की मिल चुका है, सभी के की मिल चुकी है। अब अगर आपको की मिल चुकी है तो अब मैं आपको यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किस में एरर आ रहा है, कॉलेज नेम में एरर आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किसको, नेम को, ठीक है। आप जानते हैं कि मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ और नोटेशन के अंदर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये रूल है, ठीक है। लेकिन कॉलेज नेम को नहीं लिख सकता हूँ, बस किसको नहीं लिख सकता हूँ मैं, कॉलेज नेम को नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये है ना। अब मैं तो वो भी वेरिएबल से है। 2 मिनट, 2 मिनट, शायद ये लिखना जरूरी है इसमें। और फिर आ गया क्या आंसर, लोकेश आ गया, ओके, ऐसा हो रहा है। बात तो सही है, लेकिन अगर मैं सिंपली कहूँ, है ना, डायरेक्ट उसने उसकी वैल्यू प्रिंट करी है, आपको की मिल रहा है, आपको की मिल रहा है, ठीक है, आपको पता है की मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, अब छोटा सा क्वेश्चन आप बताना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टूडेंट और मैं ऐसे लिख दूँ और मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख करके अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या ये गलत है, ये तो गलत तो नहीं है। स्टूडेंट के अंदर जो भी आई वैल्यू है, इसके अंदर क्या आएगा, की आएगी, क्या आएगा, की आएगी। और की क्या लिखा रहेगा, की में लिखा क्या रहेगा, नेम लिखा रहेगा। नेम में क्या प्रिंट करता है, ये नाम प्रिंट करता है। फिर की आई की आएगी, एज आएगा, एज में क्या प्रिंट करता है, एज प्रिंट करता है। सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट में क्या प्रिंट करेगा, एरिया प्रिंट करेगा, ठीक है। और कॉलेज नेम में क्या प्रिंट करेगा, कॉलेज का नाम प्रिंट करेगा। चला दूं मैं एक बार, और ये क्या, ये सर जो आपने कोर्स में लिखा था ये आई में, मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन यार उसके बिना कैसे काम चलेगा। उसका प्रिंट कर रहा है, वैल्यू लाता है ये। और मैं समझ गया, स्टूडेंट आई है ना, ब्रैकेट्स के अंदर वो पूरी वैल्यू ले आया है, बूम। उसने वो सब हटा दिया है की नेम। देखो क्या है कि मेरी आवाज सभी के पास जा रही है ना। आशु को करें कि ना करें, आज इतना लेट आई है, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आई प्लस स्टूडेंट आई कर देते हैं। तो ठीक है ना। अभी एक्चुअली में थोड़ा सा क्वेश्चन बस मेरा यही है कि अगर यहाँ पर मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ तो मैं यहाँ भी एक्सेस कर सकता हूँ, सिंपल सी चीज है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे क्या मिल रहा है, की नेम ही मिल रहा है, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पर की नेम मिल रहा है तो मुझे यहाँ पर भी प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर कर पा रहा हूँ तो यहाँ भी मुझे करने का एक्सेस, बता चलो। आपने जो कॉलेज नेम है ये नेम वाला है, आपने यहाँ जो वेरिएबल बनाया ना ऊपर, कॉलेज नेम से वेरिएबल बनाया है। यहाँ आप एक काम करो, इसके आगे आई लगा दो जो पहले लगाया था। वो तो मैं लगाऊंगा ही, जैसे यहाँ पर ही मैं लिखूंगा आई लिख दो, कॉमा लगाऊंगा और ये रही वैल्यू, बस अब ऑटोमेटिक ये आ जाएगा कि नेम की वैल्यू लोकेश है, एज की वैल्यू
22 है और सब्जेक्ट की वैल्यू एरे है और कॉलेज नेम है ऐसा ही SIR। हो गया। अच्छा इसका पूछ रहे थे, तो ये जो वेरिएबल है ना ऊपर जो वेरिएबल बनाया वही नहीं वो वेरिएबल मैं जवाब दूंगा, आप टेंशन मत लो, है ना। और ये आंसर जानना थोड़ा सा मुश्किल है अभी, है ना, कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पर वो कंडीशन काम कर रही है और वहां पे वो कंडीशन काम नहीं कर रही है। मेरे ख्याल से जब इसने लिया है, ठीक है, जब इसने की बनाया है ना, तो एक्चुअली में इसने ब्रैकेट के साथ बनाया। कैसे बनाया? ब्रैकेट के साथ बनाया इसने। एक्चुअली में जब इसने की बनाया था तो इसने नोटेशन के साथ ही की को, बिल्कुल, और की पहले से ही स्ट्रिंग होती है, तो एक्चुअली में ये पहले ही नोटेशन के साथ रख रहा है। तो जब हम यहाँ पर रख रहे थे और जब हम 2 बार नोटेशन लगा रहे थे तो ये अनडिफाइंड हो रहा था, क्योंकि वो डबल हो रहे थे नोटेशन, जबकि इसने पहले से ही नोटेशन को रखा हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए इजी लगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट की मदद से चलाऊंगा। अब यही मैं वापस लिखता हूं 4, ठीक है, मैं लिखता हूं लेट, मैं लिखता हूं आई, और फिर से मैं लिखता हूं इन, और इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इस फंक्शन को। ये एक स्पेशल फंक्शन है, ठीक है, ये एक स्पेशल फंक्शन है। अब इसके अंदर मैं लिख दूंगा, क्या नाम है हमारे ऑब्जेक्ट का, स्टूडेंट लिख दूंगा, ठीक है, और ये लगाया मैंने। ठीक है, अब वापस लिखता हूं मैं कंसोल डॉट लॉग, अच्छा एक और चीज मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है ना, आप आई ही रख दो। क्या रख दो? आई ही रख दो। उसका एक रीजन है, क्योंकि एक्चुअली में ये आपसे क्या मांग रहा है, की मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ये आपसे मांग रहा है की। ऑब्जेक्ट डॉट की क्या मांग रहा है आपसे, की मांग रहा है। जो एक्चुअली में ये कर रहा था वही सेम चीज ये भी करेगा, ये भी आपको की बना करके देगा, और ऑब्जेक्ट डॉट की भी आपको की बना करके देगा। अब मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ, ठीक है, सेम वैसे लिख देता हूँ, डॉट वैल्यू, ये लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट, और फिर से वही क्या लिख दूंगा, आई। ठीक है, और ये जानने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट की से है तो मैं यहाँ पे कीज लिख दूं, और अभी भी एरर है, यानी कि अभी भी मैंने गलत लिखा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है द अनकेच रेफरेंस एरर कांट एक्सेस द लॉजिकल डिक्लेरेशंस। जो लॉजिकल डिक्लेरेशंस हैं इनको ये एक्सेस नहीं कर सकता है लाइन नंबर 49 में। तो अच्छा यार, ओके, तो मैं आई की जगह पर एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ जे। अब सही है? ओके, ये तो मेरे ध्यान से निकल गया कि आई को मैं 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ, एक पूरे प्रोजेक्ट में एक ही बार कर सकता हूँ। बढ़िया था, लेकिन अभी भी मुझे वो गलत दे रहा है कि आप कांट एक्सेस कर सकते हो। क्यों? नहीं, 2 मिनट में एक बार यहाँ पे स्टूडेंट ही रखता हूँ। ठीक है, मैं क्या होता जल्दीबाजी में, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, आंसर जो आ रहा है हमें अनडिफाइंड आ रहा है। एक बार की लिख के देख लें हम लोग, जे लिख के देख लें क्या मिलता है इसे। इसको मिल रहा है 0 1 2 3, ये तो इंडेक्स की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे तो इंडेक्स वैल्यू ऐसी होती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर की क्या होती है, नेम होता है। मैं गलत हूँ क्या? अब कोई बात नहीं, चलो हम लोग इसका भी सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, नहीं ले रहा है ना, की ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा है। की होना था एज नेम वगैरह। ऐसे देखो लगभग हम पास में ही हैं। ये जो ले रहा है कीज ले रहा है, ठीक है, 0 1 2, ये चलो पहचान रहा है, मैं समझ रहा हूँ, ये पहचान रहा है, स्टूडेंट को अच्छे से पहचान रहा है। ठीक है, अब हमारे पास पता है आई 0 है,
जीरो है ये तो हमें पता चल रहा है, लेकिन हम इस वैल्यू को एक्सेस कैसे करें? अब इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए भी हमारे पास चैलेंज है। ठीक है, अब देख रहे हो कितना बड़ा एरर आ गया है। पहले तो छोटा सा एरर था, अब तो बड़ा एरर है। अब ये एक चैलेंज है कि हमें एक्सेस करना है इसकी वैल्यू को। लेट जे इन ऑब्जेक्ट डॉट कीज, यानी ये कीज लेगा, किसकी लेगा? स्टूडेंट्स की लेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स की कीज लेगा, और अब यहाँ पर एक्सेस करने पे हमें मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या? की नहीं। तो क्वेश्चन ही हो जाएगा बस कि उसको ये कैसे समझ में आएगा लेना किसको है, आखिर किसका ऑब्जेक्ट चलाना है, यही तो मेन क्वेश्चन हो रहा है। और वो आंसर वही देगा, अनडिफाइंड, क्योंकि उसको अभी तक आइडिया नहीं है वो किसके लिए चला रहा है। सर ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या है पहले? अच्छा, ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या है? एक फंक्शन है, एक फंक्शन है जो कि की वैल्यू लाता है बस, की वैल्यू लाता है यही है ना? बस। ठीक है, अब जे तो कुछ है ही नहीं ना, जे में क्या है? कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा हेल्प ले लो ना यार, थोड़ा सा कुछ मैं बोल रहा हूँ, बहुत टाइम हो जाता है। तो एक मिनट लगेगा। बिल्कुल सही लिखा है मैंने। आपको क्या मिलेगा? ए बी और सी मिलेगा, यानी कि आपको इससे की मिलता है। ठीक है, अगर आपको की मिलता है तो की ही मिलना चाहिए, और अगर आपको की मिलता है तो मुझे एक फॉर लूप चलाना है। ऑब्जेक्ट्स नहीं, देखो ये वैल्यू को एक्सेस करता है, इस फंक्शन को समझना, ये सिर्फ वैल्यू को एक्सेस करता है। ठीक है, अभी मैं इसको चला देता हूँ लूप। ठीक है, अभी जो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज को छोड़ते हैं, पहले तो हम ये समझें, ये देखना क्या है। ये तो चलो अभी एंट्रीज का यूज कर रहा है, लेकिन मुझे एंट्रीज का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट डॉट कीज की मदद से। देख रहे हो इतना हार्ड है कि यार ये लोग भी बहुत कम बताते हैं। So now the iterate on the object, and पहले हम लोगों ने चलाया है इसे, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, और ये फॉर इन लूप को भी हमने चलाया था, इजी था। ठीक है, फिर हमने चलाया यहीं पर स्टैटिक मेथड, हमारे पास है कीज, वैल्यूज और एंट्रीज, इन तीनों के लिए चलते हैं। ठीक है, और इसको रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको कर लेते हैं हम लोग कमेंट्स। चलो ये मिल गया हमें। अब ये क्या कहता है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट डॉट कीज को एक्सेस करना है, सेम मैंने लिखा है, कुछ गलत किया क्या, तो मुझे की मिल गया है। इसी चीज को अगर मैं लूप चलाता हूँ तो सिंपल सा है कि नहीं तो फोर ईच में भी चलाए या फिर फोर इन में चलाए, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अगर मैं इसी चीज को फोर लूप में चला रहा हूं तो क्या होगा, ओके इसी में तो है, अनडिफाइंड होगा। लेकिन अगर मैं जे को कहूँ बस, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर? लेकिन लिख मैं बिल्कुल अच्छा ओके, हाँ यहाँ पे ना करके यहाँ है। क्या फर्क क्या हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं अभी तो ट्राई कर रहे हो? नहीं नहीं, बस अभी ट्राई खत्म ही हो गया, ट्राई नहीं है ये, सब कुछ ठीक है। ओके,
फोर इन लूप लाइव नहीं है। नहीं गो लाइव। अच्छा लाइव कब बंद हुआ? सो कीज ही आ रही हैं 0 1 2 3, ठीक है। तो चलो ये तो कीज आ रही हैं। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, पहले चेंज करता हूँ वैल्यूज को। अभी मैं चेंज करता हूँ वैल्यूज, तब मुझे क्या मिलेगा? वैल्यू के लिए एस लगता है और एंट्रीज जो बस थोड़ा सा रुक जाते हैं हम लोग। एंट्रीज ये जरूरी है क्योंकि हर बार हमें आंसर वही आ रहा है। और अगर फोर लूप चला रहे हैं तब भी तो सारा उठ के आ जाएगा आपका ओके एवरीथिंग। मेरे ही पूरा पूरा आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं यहीं पर। ठीक है, कैसे किया गया? ऑब्जेक्ट डॉट कीज की जो भी वैल्यू थी उसको रखा गया किसके अंदर? एक जेंडर के अंदर। यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे इस चीज को चलाना है तो मुझे एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल इस टू 1 के नाम से, ठीक है। और मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा से प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो भी मुझे चाहिए यहाँ पर वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे कि अगर मुझे एंट्रीज चाहिए तो एंट्रीज और कीज चाहिए तो कीज। अब सारी की सारी कीज इसके अंदर आगे होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये लिखा है यहाँ पे लिख दूंगा टू 1, ठीक है। अब इस टू 1 मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब इस टू 1 को मुझे चलाना है सिंगल सिंगल, तो जो भी वैल्यू मुझे मिलेगी है ना वो मैं इसके अंदर स्टोर करता जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा। चलो देखते हैं, इसको बंद करते हैं और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। तो एक्चुअली में हमें से क्या मिलती है? की मिल रही है, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए? टू की 1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आपको ये कुछ याद आ रहा है? ये एरे है, ये क्या है एक, और आपको क्या मिल रहा है? अब जाकर के आपको मिली है कीज, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को एक और बना लेता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज, तो आपको क्या मिल जाएगा? वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। बड़ी हम चला कैसे रहे हैं? एक तरीके से देखा जाए तो हम पहले एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं पूरे के पूरे वैल्यू को एरिया में कन्वर्ट करने का, यानी कि क्या कर रहा है, जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ ये सारी के सारी वैल्यूज को उठा करके एरे के अंदर रख लेता है, ठीक है। अब जब मुझे चलाना होता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर इन लूप चला रहा हूँ और जो उसी तरीके से प्रिंट कर रहा हूँ की तरह, जिस तरीके से मैं टू 1 के अंदर प्रिंट करता हूँ, ठीक है। वैसे ही आप लोग को ज्यादा आसान लगेगा, मैं कहूंगा आप लोग फॉर इन लूप को ज्यादा यूज करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट के चक्कर में मत फंसना, ठीक है, बट समझ जरूर लो, ठीक है। अब ये तो आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पर चलाता हूँ एंट्रीज, एक और बना लेता हूँ और इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट और लिख देता हूँ यहाँ पर एंट्रीज। अब मुझे क्या देगा? की एंड वैल्यू पेयर दोनों देगा, की एंड वैल्यू पेयर दोनों देगा, ठीक है। अब अजीब है, अब ये किस तरीके से देगा, यानी कि ये मुझे देगा पूरा पूरा एक एरे देगा। कैसे देगा? ये एरे ही देगा, आप देख सकते हो पूरा पूरा एरे देगा, क्योंकि दोनों के दोनों पेयर्स देगा वो, ठीक है। और यही चीज अभी हम लोग क्या करते हैं यहीं पर, अब हम इसकी मदद से हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज उसने भी करी है, वही चीज हमने अभी कर ली है। अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं किसको, कहाँ गया कीज, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, फॉर ईच का उसने यूज किया, मैं फॉर ईच का यूज नहीं कर रहा हूँ अभी भी, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा भाई पॉपुलेशन, वही वैल्यूज का यूज कर लिया इसने। और अब हम जो देख रहे हैं वैल्यूज के बाद क्या आएगा? अब एंट्रीज, ये एंट्रीज आ चुका है, एंट्रीज स्टोर होगी। लेकिन अगर मुझे उसको सिंगल सिंगल वैल्यू चाहिए, अरे यार ऐसा मत करो यार, सिंगल सिंगल वैल्यू चाहिए मुझे, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है।
की एंड वैल्यू दोनों रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो हम भी वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। की एंड वैल्यू दोनों रख लेते हैं, मान लेते हैं यहीं पर मैं बना देता हूँ एंट्रीज के लिए बस, ठीक है। डे एंड के की एंड वैल्यू दोनों, ठीक है। लेकिन चलाऊंगा कैसे मैं, इन से नहीं, तो पुराना वाला मैं कमेंट कर देता हूँ पहले तो, ठीक है, और कॉपी करके वापस एक बार पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान रहे उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा जिसने पहले प्रैक्टिस नहीं करी होगी, क्योंकि अब सारी की सारी चीजें जो हैं वो एडवांस की हैं, तो जो चीजें चलेंगी बिल्कुल एडवांस लेवल पे चलेंगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्योंकि एरे की मदद से कर रहे हैं तो हम लोग फोर लूप चलाते हैं, और ऑफ लूप चलाया, ठीक है। इसका हमने ये हटा दिया है, ठीक है। इससे हम कीज ले रहे थे, अब हम ले रहे हैं दोनों वैल्यूज। अभी हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है जे में, ठीक है। जे को अगर प्रिंट करवाएंगे तो क्या आएगा, की आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसी तरीके से क्या करता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ की के बाद वैल्यूज, ठीक है, और फिर कोमा लगा के अगर मैं लिखता हूँ टू 1, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा वैल्यू, की एंड वैल्यू। अब ये तो मेरा प्रिडिक्शन है, सच है या नहीं ये हमें यहाँ समझ में आएगा। तो अगर हम देखें तो नेम क्या लगता है, ओके ये अनडिफाइंड हो चुका है, यानी कि उसने मेरी बात को एज अ वैसे नहीं समझा जैसे कि उसने मेरे को कहा था। तो क्या गलती हुई होगी, एक बार फिर चेक करते हैं ना, फिर हम इसको फिक्स करते हैं। तो की एंड वैल्यू ना, मुझे भी वही लग रहा है, की एंड वैल्यू, चलो ये तो दे दिया मैंने, और डायरेक्ट मैं एक्सेस भी कर सकता हूँ की एंड वैल्यू, लेकिन स्टूडेंट तो चाहिए होगा ना, यहाँ पर है वो चल रहा है, हाँ। टॉप से ले लेना, भी क्या रहा है, आंसर आ गया क्या, नहीं आया ना, अभी है कि जे इज नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही कहा। की लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, वैल्यू आ चुका है, शायद यहाँ पे की भी लिखने की, की भी आ चुका है। तो कीज इज, ये तो डायरेक्ट ही यूज हो रहा था, ये तो और भी इजी है, ठीक है। सो पहले से ये सिंटेक्स है, एक्चुअली मैं अगर हम बात कर रहे हैं ये पहले से प्री डिफाइंड है, हम बस प्री डिफाइंड वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, यानी ये ना तो आपको इनका वेरिएबल बनाना है ना कुछ, इन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में सेव किया, दोनों साथ में प्रिंट कर दिया। कुछ भी नहीं है। फोर ऑफ लूप की मदद से क्या करा है उन्होंने, एक वेरिएबल बनाना पड़ा, ठीक है। वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को कैसे स्टोर कर रहे हैं, एक एरे की तरह, यानी पूरे के पूरे, जैसे कि अगर मैं क्या लिखता हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे अगर मैंने पहले क्या बोला, कीज है ना, तो इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, सिर्फ की स्टोर हो गया। अगर मैं कह रहा हूँ वैल्यू, तो इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, वैल्यू स्टोर हो गया। अब उसको प्रिंट मैंने कैसे करा, मैंने उसको प्रिंट कर दिया एरे की तरह, ठीक है, एरे की तरह वो मेरे लिए प्रिंट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या करा मैंने यहाँ पर एंट्रीज को बनाया, एंट्रीज को स्टोर करा इसके अंदर, तो इसके अंदर कितने एरे बन गए, 4 एरे बन गए, ठीक है। अब एरे को प्रिंट करने का तरीका यह है कि आप क्या कर सकते हो, की एंड वैल्यू दोनों को लिख सकते हो, ये पहले से फिक्स है, मैंने इसको कुछ नहीं कराया, ठीक है। और ऑफ लूप चलाया stu1 का, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो stu चलेगा तो इसके पास दो चीजें होंगी, एक होगी क्या, एक होगी वैल्यू और एक होगी की, ठीक है। ऑटोमेटिकली stu के अंदर की जितनी चीजें रहेंगी की एंड वैल्यू में स्टोर होती जाएंगी, आप उनको डायरेक्ट जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे मालूम है बहुत ही कम समझ में आया होगा आप सभी को, ठीक है। लोकेश क्लियर है ना, चलो पहले पूछते हैं आना, बस पहले तो आप लोग बताओ कि कौन कौन सी चीज आप लोग को समझ में आई है अभी तक। तो मुझे मालूम था कि शैली बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रही है, बट अभी प्रैक्टिस शुरू कर दी, ये अच्छी बात है। मैं एक बार फिर समझाता हूँ, टेंशन मत लो।
चलो एक बार फिर समझते हैं, और फोर इनको नहीं, फोर हम लोग समझेंगे वापस ऑब्जेक्ट की से, ठीक है, वापस हम समझेंगे ऑब्जेक्ट की से, क्योंकि मालूम है आप लोगों को फोर इन लूप तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम समझेंगे ऑब्जेक्ट कीज को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कीज में एक्चुअली में ऑब्जेक्ट नाम के कुछ फंक्शन होते हैं, एक ऑब्जेक्ट की नाम का फंक्शन है, एक ऑब्जेक्ट वैल्यू नाम का फंक्शन है, और एक ऑब्जेक्ट एंट्रीज नाम का फंक्शन है। ऑब्जेक्ट की सिर्फ की को एक्सेस करेगा, वैल्यू जो है वो वैल्यू को एक्सेस करेगा, एंट्रीज जो है वो दोनों को एक्सेस करेगा, ठीक है। वापस इसको कमेंट करते हैं और इसको करते हैं कमेंट्स, ठीक है, और इसको करते हैं ओपन, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, stu1 इज नॉट डिफाइंड, नहीं तो हो गया ना, वो तो छुपा दिया। अच्छा यहाँ पर stu1 नॉट डिफाइंड, तो चलो एक बार की निकाल लेता हूँ, ठीक है, और एक की मेरे पास आ गई, लेकिन ये की आई कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन है। कंसोल डॉट लॉग करते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और इसके अंदर सिर्फ stu1 को प्रिंट कर देते हैं, और आपको क्या मिल रहा है कि एरे बन रहा है। क्या मैंने एरे बनाया था? नहीं, एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट का काम ही होता है एक एरे में सारी की सारी वैल्यूज पेयर को एक एरे के रूप में रिकॉर्ड रख लेना। तो इसने एक एरे बना लिया जिसके अंदर क्या क्या स्टोर है, नेम है स्टोर है, एज स्टोर है, सब्जेक्ट स्टोर है, और कॉलेज नेम स्टोर है। अगर आपको प्रिंट करना है तो आप क्या कर रहे हो, बस stu1 को प्रिंट कर रहे हो। आपको यहाँ पर बार बार क्या मिल रही है, की मिल रही है, पहले मिल रही है 0, यहाँ पे 0 आने पर क्या हो रहा है, नेम प्रिंट कर रहा है, 1 आने पे प्रिंट कर रहा है एज, 2 आने पर सब्जेक्ट, और 3 आने पे कॉलेज नेम। कोई कंफ्यूजन? अगर आप लोग को एरिया पता है तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ, इसको वापस कमेंट करता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज के साथ कर सकते हो। अभी ये वाली बात क्लियर होगी आप लोग को? पहले इतना पूछेंगे फिर आगे चलेंगे। यस सर। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? ठीक, मैंने अभी क्या किया, ऑब्जेक्ट कीज क्या कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट वैल्यूज क्या कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि आप लोगों ने बिल्कुल भी अभी तक एरे नहीं करा है, बहुत ही कम एरे की प्रैक्टिस है। और मैं बता रहा हूं कि अगर अभी भी नहीं हुआ, मुझे कल सभी के टास्क चाहिए, नहीं तो मैं कल क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। ये अब बोलते सबके आदत है। ठीक है, सो वापस हम लोग आते हैं, वापस समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम लोग एक बार फिर देखते हैं इसी चीज को, ठीक है। सिंपल सा है ये जो कर रहा है ना, ये जो है एक्चुअली में एक स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। ये एक स्पेशल फंक्शन है जो क्या करता है, किसी भी मतलब जो भी आपको चाहिए होता है उसको एक एरे के रूप में स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट डॉट कीज, स्टूडेंट की कीज को आप स्टोर कर लो, तो ये स्टूडेंट की कीज को क्या कर रहा है, स्टोर कर ले रहा है। ये आ गया, इंटर में सब उठा के ले आता है। नहीं कुछ भी नहीं, एक्चुअली में गलती कर, अच्छा ये भी कमेंट हट गया गलती से, अब ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बस, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो रहा है बस, सिंपल सा एक तरीके से देखा जाता है कि एरे बन रहा है। वापस वही रिपीट करूंगा, सिंपल सा एक एरे बन रहा है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने नहीं करा तो ये क्लासेस तो सच में ऐसे लंबी ही खींचेंगे फिर तो, है ना। और कल तो मुझे चाहिए ही होगा आप सभी के टास्क, कल मैं इग्नोरेंस नहीं सुनने वाला हूँ, कल मुझे सारे के सारे टास्क अब तक के जितने हैं सारे चाहिए होंगे, ठीक है। नाउ सिंपल सा है, मैंने बस कुछ नहीं किया है, एक स्पेशल फंक्शन था ऑब्जेक्ट कीज का जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के कीज को निकाल लेता है, निकाल करके एक एरे के अंदर स्टोर कर देता है, और उस एरे को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट। अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि एरे को हम लोग बहुत बार चला चुके हैं, तो बस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एरे को प्रिंट कर रहा हूँ। जिस तरीके से एरे चलाते हैं तो मैंने बस एक एरे का लूप चला दिया है, यहाँ पर मैंने की निकाल करके वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, और एक एरे का लूप मैंने यहाँ पर रन कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं चाहूँ तो वैल्यूज को भी कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं चाहूँ तो मैं वैल्यूज को भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अब आपको क्या मिलेगा, उसी का वैल्यू मिल जाएगा,
सिंपल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, बस इस एरे के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये जो एरे है ये कहाँ पर है, कंसोल डॉट एरे s21, तो ये रहा एरे, ठीक है। और आप नोटिस करो, अच्छा ओके, दो बार प्रिंट हो रहा है, तो हटा देते हैं। ये एक बार हो गया। अब देखो इसके अंदर 4 वैल्यू है। पहली वैल्यू में क्या है, लोकेश है। दूसरी वैल्यू में क्या है, एज है। दूसरी वैल्यू में क्या है, सब्जेक्ट है। और तीसरी वैल्यू में क्या है, कॉलेज नेम है। सिंपल सा, बस शुरू होने वाला है, कंप्लीट हो गया। अभी आप लोगों को समझ में आया? देखो अगर आप लोगों ने एरे नहीं देखा होगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपल चीजें मैं एरे नहीं बताऊंगा आप लोग को, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने एरे के लूप्स काफी बार चला चुके हैं। आप जल्दी जल्दी हैंड राइज कर दें कि आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया, जिससे कि हम आगे चल सकें। सोम सर आप ही बताओ, क्योंकि बाकी लोग कर चुके थे। शुभम सर, एक ही एग्जाम्पल में देखिए सर, है ना, आपको जब किसी प्रोग्राम को बनाना होगा, अब आपको समझना होगा, आपको ऐसे काम करने की आदत डालनी होगी। कोई जब एक बड़ा आप किसी प्रोग्राम यानी कि किसी एक सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तो एक ही सॉफ्टवेयर पे सारी चीजें हम लोग लगाएंगे। आप समझ रहे हो ना, एक ही सॉफ्टवेयर पर हम लोग को सारी चीजें रन करनी है, आपको बार बार चीजें नहीं बनानी होती है, ठीक है। और ये एक ही टॉपिक है। आज आप इतनी सारी चीजें जो देख रहे हो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं ही नहीं, ये सारे एक ही टॉपिक है, तो इनके लिए अलग अलग बनाने की जरूरत ही नहीं है ऑब्जेक्ट्स को। ये एक ही ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बार बार रन करेंगे। अब आप लोग को अंडरस्टैंड करना होगा। और एक और चीज है, मैंने आप लोग को ऑब्जेक्ट आज से 3 दिन पहले बनाना सिखा दिया था, तो ये ऑब्जेक्ट का तो कंफ्यूजन होने नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम लोग लगातार 3 दिनों से समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो बस क्या कर रहा हूँ, इन वैल्यूज को एक्सेस कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, देखो आप लोग समझो, बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, है ना, ये सबसे इजीएस्ट है ना। इतना इजी अगर आप लोग नहीं समझ पाओगे तो कैसे चलेगा। मैंने कुछ भी नहीं करा है, एक एरे में कन्वर्ट किया है, उस एरे को रन किया है, इसके अलावा मैंने करा ही क्या है यहाँ पर। मैं समझा नहीं, ये फोर इन सिर्फ और सिर्फ की को एक्सेस करता है। सिर्फ किसको एक्सेस करता है, की को। और ऑफ किसको एक्सेस करता है, वैल्यूज को, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ की चाहिए था, इसलिए हमने की को स्टोर किया जे के अंदर। एंड अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा की मिलेगा। अब आप लोगों को अगर ये चीज आइडिया नहीं है फॉर ऑफ लूप का, तो फॉर इन लूप आप लोगों को समझ नहीं आएगा। फॉर ऑफ लूप हमेशा वैल्यू एक्सेस करता है, फॉर इन लूप हमेशा की एक्सेस करता है। मैंने बार बार ये बोला है कि क्या एक्सेस कर रहा है, अभी की एक्सेस कर रहा है। और क्योंकि मुझे एरे का की मिल रहा है, तो मैं चाहूं तो इसको इस तरीके से अब लिख करके एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। और आपको वहां पे वैल्यू मिल जाती है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल भी लूप क्लियर नहीं है। आप लोगों ने लूप की कभी प्रैक्टिस नहीं करी, आप लोगों ने कभी एरे की प्रैक्टिस नहीं करी ज्यादा, मतलब एरे की तो आप लोगों ने करी है, बट मेरे ख्याल से लूप की आप लोगों ने अभी तक नहीं करी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से ऑफ वैल्यू को एक्सेस करता है, इन हमेशा कीज को एक्सेस करता है। और इतना छोटा सा तो ये प्रोग्राम एरे ही है, इतना छोटा सा। छोड़ो, फिर हम लोग अभी आगे चलते हैं, ठीक है। और इसके आगे के टॉपिक को समझते हैं। आप लोग अभी छोड़ दो कि ऑब्जेक्ट्स, कीज, वैल्यूज और एंट्रीज कैसे काम करता है। बस याद रखें इन की वैल्यू को, ठीक है, कि आप इनकी मदद से कैसे कर सकते हैं। इन जो है क्या एक्सेस करता है, हमेशा सिर्फ की एक्सेस करता है। और की मदद से हमने जो है ये नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन की मदद से हमने बस प्रिंट कर दिया। इसको अभी आप लोग छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हटाना पड़ जाएगा मुझे, है ना। क्योंकि अगर आप लोग
बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, क्योंकि अभी बिल्कुल हार्ड है ही नहीं, आप लोग बस पुराने कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो। अब हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज। क्या होता है कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज क्या होता है। और एक और चीज है, आप लोगों को जल्दी ही अब ऑफलाइन आना चाहिए, क्योंकि आप लोग का अब ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा, तो क्योंकि ऑफलाइन में आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर प्रॉपर्टी, ठीक है। कंप्यूटेड प्रॉपर्टी क्या होती है इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। एक और नया अब बनाएंगे, ठीक है, पुराना ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, अब एक नया ऑब्जेक्ट को बनाते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, और एक बना लेते हैं डेरी का, ठीक है। एक डेरी नाम का, एक डेरी के तौर पर हम लोग एक बना लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे कि एक हम लोग ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, एक हम लोग ले लेते हैं अदर चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर ले लेते हैं, बट इनके अंदर लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एक्शन लेंगे, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बना लिया है, ठीक है, ये वेरिएबल हमने बना लिया है, लेकिन मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। मैं जो चाहता हूँ वो है लेट, ठीक है, लेट, और इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, की1, ठीक है, की1 लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, और इसके अंदर एक वैल्यू दे रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक। क्या दे रहा हूँ मैं, कोल्ड ड्रिंक, लेट की2, और यहाँ पर मैं क्या दूंगा, कोल्ड ड्रिंक के बाद यहाँ पर मैं वैल्यू एक्सेस कर लेता हूँ कोल्ड ड्रिंक के बाद, जैसे कि मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक होता है और एक क्या होता है, स्नैक्स होता है, ठीक है। ये दो वैल्यू मैंने यहाँ पर मान लिया कि है, ठीक है, यानी कि कितने हो गई, कीज कितनी हो गई हमारी, 2 कीज। इसी तरीके से हम लोग ले लेते हैं वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज। अब वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग दे देते हैं वैल्यू 1, ठीक है, और वैल्यू 1 के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। कोल्ड ड्रिंक में जैसे कि मान लेते हैं कोला, ठीक है, या फिर हम लोग पेप्सी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कोल्ड ड्रिंक में क्या है, पेप्सी है, और लेट एक और वेरिएबल बनाता हूँ वैल्यू 1 2 नाम से, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ चिप्स, ठीक है। नाउ अब हमने ले लिया कोल्ड ड्रिंक्स, फिर हमने ले लिया स्नैक्स, फिर हमने ले लिया पेप्सी, और ये हमने ले लिया चिप्स। एक्चुअली में करना क्या, अब उस चीज को समझते हैं। कंप्यूटर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में आपको सब कुछ लेना है बाहर से। कहाँ से लेना है, बाहर से, यानी कि आपको की भी कोई और बताएगा और वैल्यू भी आपको कोई और बताएगा। यानी कि मान लेते हैं आप यूजर से इनपुट ले रहे हो की भी, और यूजर से ही इनपुट ले रहे हो वैल्यू भी, ठीक है। तो हमने इसलिए क्या करा, 4 वेरिएबल्स बनाती हैं, 2 की के और 2 वेरिएबल के। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनको इनपुट देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इजिकल टू करता हूँ, और ये इनपुट देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ की1, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ की1 के बाद वैल्यू 1। मैंने कुछ भी नहीं करा है, सिंपल सा इतना करा है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन नहीं देते हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने जो की1 था, की1 का की1 लिख दिया, क्योंकि मुझे की1 था और की1 के अंदर कौन सी वैल्यू देनी थी, ये वाली वैल्यू देनी थी। तो मैंने क्या लिख दिया, की1, और की1 के सामने क्या लिख दिया, वैल्यू 1, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, की2 लिखूंगा, और मैं क्या लिख दूंगा, वैल्यू 2 लिख दूंगा, ठीक है।
अब एक्चुअली में मैंने तो बोल दिया है, लेकिन क्या ये हमारा ब्राउजर समझ जाएगा कि मैंने चाहता था कि की जो वेरिएबल बनाए की वन, तो की वन का की वन ले लो और की वन के अंदर वैल्यू वन को वैल्यू वन ले लो। ये आपके क्लास को वेरिएबल ये तो वेरिएबल्स हुए ना, ये सब तो वेरिएबल्स हैं। ये तो एक तरीके का ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये तो गए वेरिएबल ना। तो ऑब्जेक्ट भी तो एक वेरिएबल ही होता है ना, बट कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? रेफरेंस वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल कहलाता है? सबसे पहली क्लास में हमने यही समझा था कि रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो यहीं पर है, मैंने इसलिए लिखा भी है, मुझे मालूम था नहीं लिखा क्या। ओके चलो पहले तो इसको समझते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो मैंने बस क्या करा है, सिंपल सा एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, क्या हमारी ये बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, इस चीज को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग मुझे करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या? की वन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे अभी सिर्फ डेरी प्रिंट करूंगा। क्या प्रिंट करूंगा? तो ये मुझे आंसर बताएगा कि एक्चुअली में स्टोर क्या हुआ है। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ आ गए हैं और कंसोल के अंदर, और ये मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप नोटिस करो कि की वन के अंदर क्या स्टोर है? पेप्सी। चलो ये तो सही आ गया, क्योंकि मैं चाहता था कि की वन के अंदर क्या है? पेप्सी आए, की टू के अंदर क्या आ जाए? चिप्स आ जाए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे की वन थोड़ी चाहता था, मैं यहाँ पर क्या चाहता था? कोल्ड ड्रिंक चाहता था, और की टू में क्या चाहता था? स्नैक्स चाहता था। लेकिन ये तो ऐसा हुआ नहीं, तो अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा कंप्यूटेड प्रॉपर्टी का। मैं किसका भी यूज करूंगा? कंप्यूटर प्रॉपर्टी। कैसे लिखते हैं? कंप्यूटर प्रॉपर्टी लिखते हैं कुछ इस तरीके से, और ये जो की वन है इसको मैं कंप्यूटेड कर दूंगा। ये मैंने कर दिया कंप्यूटेड। करने से आप उसकी वैल्यू उठा के ले आओ। बिल्कुल। अब क्या होगा यहाँ पर? अब की जगह पर की नहीं रहेगा, क्या आ जाएगा? कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा, और की टू की जगह क्या आ जाएगा? क्योंकि हमने इसको कर दिया कंप्यूटेड। आप देख सकते हो कि कोल्ड ड्रिंक आ चुका है, और कोल्ड ड्रिंक की वैल्यू क्या आ चुकी है? ऐसा क्यों बन रहा है ये ऑब्जेक्ट के आगे डबल? वो उसके अंदर चेक किया अभी। ऐसा मत करो, आप लोगों से अगर ऐसी उम्मीद होगी तो फिर नहीं, तो बिल्कुल कैसे भूल गए? प्रैक्टिस क्यों नहीं है? प्रैक्टिस नहीं की इसलिए सब कुछ की प्रैक्टिस होती है, उसको बार बार बना के देखना होता है। साइड में यूज नहीं होती ये चीजें, ये यूज होती हैं रिएक्ट के कॉन्सेप्ट के लिए। ये सब कुछ रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है। आपको पता होना चाहिए कि इनर में किस तरीके से ऑब्जेक्ट काम करता है, इनर में किस तरीके से एरे काम करता है। आपके इनके कॉन्सेप्ट मत बोलो, काम कैसे करते हैं, इनके काम करने का तरीका याद रखो। ठीक है, तो ये है क्या है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका होता है, अगर आप चाहो तो ये ना यूज करके एक और तरीके से भी कर सकते हो कंप्यूटेड। कैसे करोगे उसको समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग बस क्या करो, कॉन्स्ट बस बना लो, कॉन्स्ट डेरी बना लो। ठीक है, कॉन्स्ट डेरी बना लो, और कॉन्स्ट डेरी के अंदर आप क्या करोगे? कॉन्स्ट डेरी के अंदर आप करोगे दो चीजें। ठीक है, अब आप बनाओगे इसके अंदर भी वेरिएबल। अच्छा ओके, अच्छा ओके, ये तो अनडिफाइंड आना चाहिए था। मिसिंग इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस, मिसिंग इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस। हेलो हेलो, जी एक्चुअली मैं आपको 15 मिनट से कॉल करूँ, आपकी आवाज़ थोड़ी कट भी रही है, मैं थोड़ा बाहर भी हूँ, आपकी आवाज़ कट रही है एक्चुअली में। हाँ, जावा के तो हम लोग 40 के लेते हैं।
के 40K यानी 40,000 किसका पाइथन के साथ या किसका मन के साथ? जावा के साथ 14 मतलब 14,000 लेते हैं हम लोग। हाँ 40 नहीं 40 हाँ, है ना। और अगर आप पाइथन से करते हैं तो 20 है ना। ठीक, क्या है, अब फीस कम नहीं ले सकते यार, क्योंकि बहुत कठिन कॉन्सेप्ट होता है, टाइम देना पड़ता है ना? तो ना हम लोग वापस आते हैं, ठीक है, और इसी से कवर अप करते हैं। सो नाउ कौन सा हमने क्या बना दिया यहाँ पे, अभी डेरी बनाया, लेकिन ये दे रहा है हमें एरर। तो कौन सी लाइन में एरर है? 82 में, यानी यहीं पर गलत। ठीक है, 2 मिनट बस, इतना कुछ भी मत करो आप, उसको ऐसे खाली बना के छोड़ देना, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को खाली बना के छोड़ दो, चलेगा। अब इसके अंदर आप क्या करो, वैल्यू को स्टोर कर दो। ठीक है, अब वैल्यू को स्टोर करने का एक और तरीका है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ, कैसे लिखते हैं हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेरी। ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ यहाँ पर क्या, की2 की1, तो आप जानते हो इसके अंदर क्या आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, वैल्यू1, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, आ गया, कोल्ड ड्रिंक प्लस पेप्सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ता है, बस आपको यहाँ पर कोटेशन का यूज नहीं करना, यानी कि जो है नोटेशन का यूज नहीं करना, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। अगर आप इसमें नोटेशन का वेरिएबल का यूज कर लोगे तो क्या होगा, फिर ये क्या बन जाएगा, ये तो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो आपको बस ध्यान रखना, जब आप वेरिएबल को लिखो तो आपको नोटेशन का यूज नहीं करना। तो ऊपर वाले में इसमें अंतर क्या है, इक्वल के होगा। यहाँ पर अंतर ये है कि ये एक तरीका है कंप्यूटेट करने का, और ये दूसरा तरीका है कंप्यूटेट करने का। आपने यहाँ ये लगाया, यहीं ब्रैकेट के बाहर है, वो ब्रैकेट के अंदर है और ये ब्रैकेट के बाहर है। आप चाहो तो इस तरीके से भी, यूजर से ही, आप चाहो तो सॉरी, मतलब आप चाहो तो यूजर से ही इनपुट ले सकते हो, की वैल्यू का भी, और आप यूजर से ही एक्सेस ले सकते हो वैल्यू पेयर का भी। ठीक है, यानी कि आप की एंड वैल्यू पेयर दोनों का आप क्या कर सकते हो, यूजर से एक्सेस ले सकते हो। दिस आर कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक बार चलो सबसे पूछ लेते हैं, आप लोगों को अभी कंप्यूटेड प्रॉपर्टी क्लियर हुआ? कंप्यूटेड प्रॉपर्टी क्या होता है? शैली, शैली, चलो कोई नहीं, वो काम करे होगी। तो हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं। दिस आर कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। क्या, बस थोड़ा सा और बाकी है। क्या हो रहा है, मुझे मैसेज फोन करा तुमने? चलो जाने देते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक कंप्यूटर प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। आप लोग को फॉर इन लूप भी चलाना आ गया है। आपको अगर ये नहीं भी आया है, एक बार आप लोग करो, आप लोग को बड़े आराम से आ जाएगा। आप लोगों में है यार वो कैपेबिलिटीज, बस आप लोग यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, या फिर आप लोग चाहते हो कि कम टाइम में ज्यादा मिल जाए। ऐसा आज तक नहीं हुआ किसी के साथ, यानी कि कम टाइम में आप लोग को अब देना होगा कम से कम 3-3 घंटे, तब जाकर के आप लोग को अब ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ना हम लोग यूज करने वाले हैं अब क्या, स्प्रेड ऑपरेटर्स। स्प्रेड ऑपरेटर्स जो है, क्या आप लोगों को पता है स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या होता है? किसी को पता है स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या होता है? क्या किसी को ये पता है स्प्रेड क्या होता है? अब मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, एक एरे बनाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एरे में बताऊंगा।
स्प्रेड ऑपरेटर होते क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि एक्चुअली में एक चीजें क्या है। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर एक्चुअली में क्या चीजें हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर बनाया एक एरे, ठीक है, और इसका नाम क्या दे दिया मैंने, अरे कोई भी नाम ले लो यार, इतना क्यों सोच रहे हो आप लोग, कुछ तो बोलो। स्पीड, ओके, चलो कोई नहीं, मैं एक एरे का नाम लेना है, मैं स्टूडेंट की जगह कोई ऐसा नाम लेना चाहता हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए। कार ले लेता हूँ, कार, एक कार है ना। अब इस कार के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू स्टोर करता हूँ। एक कार का नाम क्या रख देते हैं हम लोग, कार का नाम रख देते हैं नेक्सॉन, एक नेक्सॉन कार है। ठीक है, एक कौन सी कार है हमारे पास, अल्टो कार है, तो प्रॉब्लम तो नहीं, अल्टो कार है तो यहाँ एरर कैसा, ओके, ये मैं तो ध्यान ही नहीं रहा, अब ठीक है। तो ये बन गया अल्टो। अब क्या करें, एक और वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक और है कार 2 नाम का। ठीक है, इसके अंदर कार का नाम है क्रेटा, और एक और कार का नाम लिख देते हैं, ऐसी कार जो हम खरीद सकें। ब्रेजा का यार इतना अच्छा नहीं है, ब्रेजा लिया मारुति की। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया, हमने क्या करा यहाँ पर, 2 नए एरिया बना लिए। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या करता है स्प्रेड, स्प्रेड का काम होता है 2 एरियाज को आपस में कंबाइन कर देना। क्या करना होता है, अब ठीक है, मर्ज तो हम लोग वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप लोग कहोगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम लोग ये मर्ज, अब मैं बनाऊंगा एक और एरे कार 3। ठीक है, और इसके अंदर मैं दूंगा कार, ठीक है, कोमा लगा कर मैं दे देता हूं कार 2, कोमा लगा के मैं दे देता हूं, बस हो गया। अब मैं इसको करता हूं प्रिंट, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और मैं लिखता हूं कार 3। अब मैंने कहा था कि ये क्या करता है, कंबाइन करता है। अब देखो आप कंबाइन कर दिया क्या, हाँ, कर दिया। देखो यहाँ पे नजर आएगा आपको कि ये एरे बन चुका है, और उस एरे के अंदर भी 2 एरे हैं, यानी कि इस कार 3 के अंदर वैल्यू स्टोर हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसा लग रहा है कि इस एरे के अंदर भी 2 एरे हैं, राइट, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यूज है, मैं इन वैल्यूज का डायरेक्ट एक्सेस कर सकूं। ये जो वैल्यू दी गई है, इनको मैं क्या चाहता हूं, डायरेक्ट एक्सेस चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इनके आगे लगा दूंगा डॉट डॉट डॉट, 3 बार डॉट दूंगा। कितनी बार डॉट दूंगा, डॉट डॉट एंड डॉट। अब ये करेंगे क्या, अभी हो जाएंगे स्प्रेड, यानी कि अब ये हट जाएगा, और ये अब कैसे नजर आएगा आपको, एक सिंगल एरे में। आ रहा है आपको नजर कि एक ही एरे के अंदर अब दोनों वैल्यूज आ चुकी है, नेक्सॉन भी आ चुकी है, अल्टो भी आ चुकी है, क्रेटा भी आ चुकी है, और ब्रेजा भी आ चुकी है। स्ट्रिंग के साथ नंबर के साथ। तो हमने करा क्या है कि 2 एरे की वैल्यू को एक एरे के अंदर स्टोर किया एज अ वेरिएबल, और ये हम सब कैसे कर सकते हैं, स्प्रेड प्रॉपर्टी की मदद से। लेकिन अभी हमने क्या करा है, अभी हमने करा है एरे को, अभी हमने क्या किया है, एरे को। अब हम करेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को। जैसे कि 3 ही डॉट लगाया उसमें, 3 ही डॉट लगाना है, स्प्रेड का मतलब ही 3 डॉट है, क्लियर है, स्प्रेड का मतलब ही 3 डॉट है, डॉट डॉट डॉट। अब इसी चीज को हम लोग करेंगे किसमें, ऑब्जेक्ट में कर दें। अब फिर से एक नया वेरिएबल बनाते हैं ऑब्जेक्ट का, लेट कार। तो प्रॉब्लम क्या, तो जो कार की जगह बाइक ले लेते हैं, बाइक। ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है, एक के अंदर मैं स्टोर करता हूं बाइक 1, बाइक 1, और बाइक 1 में पहले मैं लिख देता हूं कौन सी बाइक, R15। इसके बाद हम लोग लेते हैं बाइक 2, और इसके अंदर हम लोग स्टोर कर देते हैं एक और बाइक का नाम। अब ओके, मतलब
ठीक है, ये एक तरीके से बाइक के मॉडल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, बाइक के मॉडल्स हैं, उनको स्टोर करें हम लोग। एक और वेरिएबल बना लेते हैं, लेट बाइक टू, और इनके अंदर फिर से हम लोग क्या करते हैं, सेम वैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाइक 3 ले लिया हमने। ठीक है, बाइक 3, और इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ पल्सर ले लेते हैं भाई, पल्सर भी एक मॉडल है, पल्सर से कंपनी है ना, सर पल्सर एक मॉडल है बजाज का है, कंपनी बजाज है, पल्सर की स्पेलिंग बोलो यार यूएसए बस। SAR अच्छा, SAR, पल्सर सही लिखा है, पता नहीं अभी भी गलत लग रही है मेरा कथा। देखा, जाने दो, है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और कोई बाइक का नाम लिख देते हैं, और अभी मैं फिलहाल कहूंगा स्प्लेंडर। ठीक है, स्प्लेंडर बाइक का नाम आ चुका है, इसको यहाँ पे कॉमा लगा देना है। अब ये जो दो ऑब्जेक्ट मैंने बना लिए हैं, अब मुझे फिर से क्या करना है, स्प्रेड करना है। ठीक है, सबसे पहले कंसोल डॉट एक और वेरिएबल बनाऊंगा, लेट बाइक, ठीक है, और वैसे ही लिखूंगा जैसे लिखा था। क्या करूंगा, मैं पहले लिखूंगा 1, लगता है आ जाएगा इससे लिखने से, ये ऐसे समझ जाएगा क्या, आज तक कभी हमने ऐसा करा है इसमें, ये तो ऑब्जेक्ट बन रहा है। इक्वल नहीं लगाया आपने। अच्छा, इक्वल नहीं लगाया था, मतलब ये गलती है, मतलब मैंने सही लिखा भी। ऑब्जेक्ट बन रहा है वो दूसरा मशीन चलो, तो अब हम प्रिंट भी कर देते हैं अगर ऐसा है तो, 3-4 डालो ना, कंसोल डॉट 1 और 2 लॉग, और क्या करता हूं मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ बाइक 3 को। ठीक है, और ये बाइक 3 यहाँ पर हो गई प्रिंट, और आप देख सकते हो कि आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है, कि भाई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, आप ऐसा नहीं चाहते हो, तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, 3 डॉट लगा देना, डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएंगे स्प्रेड, और ये अब आपको कैसा नजर आएगा, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, और आप देख सकते हैं अब ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो चुका है, आ चुका है। भी बदला लेंगे, ये की एंड वैल्यूज में चलता है, लेंथ में नहीं चलता कभी भी, ये चलता है। राइट है ना। अब देख सकते हो कि स्प्रेड होकर के वो वैल्यू ऐसे आ चुकी है कि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये था स्प्रेड ऑपरेटर। मुझे उम्मीद है आप लोग को एरे भी समझ में आ गया, और आप लोग को ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया, काफी इजी था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलो कंफर्मेशन लेते हैं, या सभी को ये चीज समझ में आ गई, सभी की बात समझ में आ गया। ओके, प्रियंका मैम, शैली, भावना मैम, चलो अभी शैली का बहुत ज्यादा जरूरी काम कर रही होंगी। अब हम कंटिन्यू रखेंगे, और अब हम समझेंगे क्या, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग। अभी तक नई चीज आ गई यार, चले तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं फिर से पढ़ा दूंगा, कहीं नहीं निकल पाओगे। तो अब हम देख रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग। अब ये चीज है क्या, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग का मतलब ये होता है, अब देखो कभी कोई ऑब्जेक्ट हो, है ना, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फिर से, क्योंकि मैं शुभम सर की बात मान रहा हूँ, ठीक है, और मैं अब बिल्कुल एक नए सॉरी है ना, नाम लेके अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, सर शुभम सर की बात मान करके मैं हमेशा एक नया एक ऑब्जेक्ट का क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं मैं कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग कर रहा हूँ, अब मुझे फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। आपने ले लिया कार, आपने ले लिया बाइक, ठीक है, अब आप कोई ऐसी चीज ले लो जो अभी तक मैंने नहीं ली है।
क्या तक ले लो, मॉडल 1 मॉडल 2 3 4 डाल देना तक। अरे क्या बताऊं, आप लोग इतना अच्छा आइडिया भी नहीं दे पा रहे हो। सब्जेक्ट के नाम से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और सब्जेक्ट के अंदर मैं ले रहा हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ द सब्जेक्ट इज द नाउ सब्जेक्ट, तो नाउ द सब्जेक्ट 1 और इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ क्या, इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 इज हिंदी, सब्जेक्ट 2 इज इंग्लिश, and subject 3 is आखिर क्या वैल्यू ले लें, कंप्यूटर। चलो ये हमने बना लिया, हमने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। अब मैं चाहता क्या हूं उसको समझना आपको। मैं चाहता हूं कि ये जो हैं जितने भी हैं यहाँ पर, है ना, मैं इनके एक अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लूं। तो मेरे पास पहला रास्ता क्या है कि मैं क्या करूं, लिखूं लेट, ठीक है, और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक और नया वेरिएबल स्टूडेंट 1, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, स्टूडेंट सब्जेक्ट, सॉरी स्टूडेंट वेरिएबल लिख देता हूँ सब्जेक्ट 1, एंड नाउ फिर मैं लिखता हूँ क्या, सब्जेक्ट, बहुत ही सही, और क्या लिखूंगा मैं, सब्जेक्ट 1। इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, हिंदी स्टोर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, उसको प्रिंट करता हूँ console.log, और मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्जेक्ट 1, नाउ मैं इसको करता हूँ प्रिंट, और आपको क्या मिल गया, हिंदी। बिल्कुल सिंपल सा था, लेकिन क्या ये आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर यहाँ पर 100 वेरिएबल होते तो मुझे 100 वेरिएबल बनाने पड़ते? क्या ये आपके लिए आसान था? क्या ये आप लोग के लिए आसान होता? तो इसी चीज को आसान करने के लिए एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, और वो है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग, जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में वेरिएबल बनाने की परमिशन देता है, ठीक है। बट करना क्या पड़ेगा, ठीक है, इसको कर देता हूं कमेंट। अभी इसको मैं कर लेता हूं क्या, कमेंट्स कर देता हूं, ये हो गया कमेंट्स। अब मैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग करूंगा, मैं यहां लिखूंगा लेट, ठीक है, और यहां पे मैं लिखूंगा ये, और यहां पर मैं लिखूंगा सब्जेक्ट। आपको बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा कि ये कैसा वेरिएबल है? ठीक है, अभी तो एरर भी आएगा, ठीक है, अच्छा एरर अलग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या, सब्जेक्ट 1, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट 2, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्जेक्ट 3, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, अब ये हो चुका है। अब देखो हिंदी प्रिंट हो रहा है, ठीक है, बट एक्चुअली में किया क्या हमने, मैंने क्या करा, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिंग का यूज किया है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग का यूज किया है। मैंने सबसे पहले कहा कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे वेरिएबल बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, जिस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट को लिखता हूँ वैसे ही मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट को लिखा, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला मैं किसके ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ वेरिएबल्स, सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल, जो सब्जेक्ट नाम का ऑब्जेक्ट है उसके वेरिएबल्स को वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। और किस किस वेरिएबल को बना रहा हूं मैं, सब्जेक्ट 1 को, सब्जेक्ट 2 को, और सब्जेक्ट 3 को। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गए, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, अब क्योंकि आपने कोई नाम नहीं दिया था तो बाय डिफॉल्ट उसने वही नाम ले लिया जो ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो इन ऑब्जेक्ट का नाम अलग से दे सकते हो, यानी वेरिएबल का नाम अपना खुद का आप अलग से बना सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे SUV1, और यहां पर मैं लिख देता हूं SUV2, अब मैं लिख देता हूं SUV3। अब आपने यहां पे क्या करा है, वेरिएबल के नाम भी दे दिए, यानी आपने वेरिएबल के नाम भी डिक्लेयर कर दिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे आओ और 1 लिखो,
अब देखो वैसे ही एक्सेस हो रहा है, लेकिन अगर मैं क्या सब्जेक्ट 1 लिखूं तब क्या होगा? अब अब ये एरर है, क्यों? क्योंकि अब आपने क्या करा है, आपने करा ये है कि सब्जेक्ट 1 की वैल्यू को स्टोर किसके अंदर कर दिया है? सब 1 के अंदर। सब्जेक्ट 2 की वैल्यू को कहां स्टोर कर दिया है? देखो नोटिस करो, वही चीज हो रहा है, सेम वही चीज कर रहे हैं। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रैक्टिंग। ठीक है, अब मैं चाहूं तो सभी को अलग अलग प्रिंट कर सकता हूं। बन गया, यहां पर सिंपल था, कुछ भी लगा, कुछ भी हार्ड है। ठीक है, एंड नाउ अब है ऑब्जेक्ट इनसाइड एरे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही समझा अमित। फिर से एक वेरिएबल बनाने की जरूरत है हमें, फिर से एक वेरिएबल बनाने की जरूरत है। लिख लेते हैं लेट, अब बताओ किसके ऊपर बना लें? अब हम बना लेते हैं, क्या करते हैं, स्टूडेंट 2 के नाम से बना लेते हैं। बनाया तो नहीं अभी तक स्टूडेंट 2 के नाम से? एरे बनाएंगे। ठीक है, एरे बना लिया, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, नेम बना लिया, नेम क्या दे दिया? अमित दे दिया। ओके, इस तरीके से और क्रिएट कर दिया। अमित के बाद लोकेश दे दिया। फिर अजय को ले लेते हैं, फिर लेते हैं। इधर भी दिखाया लोकेशन। So error is now the, आपको लिखना तो पता ही है, ये तो लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एक्चुअली में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट इनसाइड एरे। अब आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, एरे चला सकते हो। चला दें 4 ऑफ, पता ही होगा आपको, लेट आई ऑफ स्टूडेंट। ओके यार, ये करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो गलत हो जाएगा ना। हो गया, ये कोई एरर भी नहीं आया। कंसोल चलाते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहता हूँ? स्टूडेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा काफी मुश्किल नहीं लग रहा है कि अब यहाँ पे कैसे प्रिंट करवाएंगे? एक एरे की वैल्यू को प्रिंट कैसे करवाते हैं? कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसके अंदर ए आ जाएगा, लेकिन वो अनडिफाइंड आ रहा है, यानी कि अभी मैं गलत दे रहा हूँ। तो कितने टाइम चला? ये 3 बार चला है, और तीनों बार क्या आया? अनडिफाइंड आया। अब जो गलती है उस चीज को देखना पड़ेगा हमें। स्टूडेंट 2 तो ठीक है, स्टूडेंट 2। अगर मैं इस चीज को एक्सेस करना चाहूँ तो तरीका सोचना पड़ेगा फिर से, क्योंकि फिर से एक एरे आया है और उसके अंदर फिर से ऑब्जेक्ट है, और हम जो एक्सेस करना चाहते हैं तो ऐसा ना लिख करके डॉट, अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है, यानी कि ये तो गलत ही है। तो इसको नहीं, वो तो मैं अच्छा ओके,
डायरेक्ट ए प्रिंट करके देखें तो उसके अंदर मुझे मिल रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। क्या मिल रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट मिल रहे हैं। थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं आप, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर की वैल्यू को निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये अब क्या हो गया यहाँ पे? ये एक ऑब्जेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0, ए डॉट 0 और मैं लिख दूँ डॉट नेम, तो मुझे क्या प्रिंट करना चाहिए? और अनकेच है भाई, सर ये इसको एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा ना। ओके, इनको अब मुझे एक वेरिएबल में, किया था वैसे। ओके, लेकिन ये एक एरे है, वहां पर एक स्पेशल फंक्शन हमारे पास था कीज को स्टोर करने के लिए, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, एंट्रीज को स्टोर करने के लिए। यहाँ हमारे पास कोई भी एक स्पेशल फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो डॉट वैल्यू करेंगे नेम के बाद, जो नेम लिखा है वो वैल्यू करेंगे। तो मिनट एक्सेस तो करके रहूंगा मैं। अभी आएगा अनडिफाइंड, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर ये हैं ऑब्जेक्ट्स, वो भी कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? डॉट ए है, हो सकता है चल जाए। के चेहरे कि ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता भाई, तुम ये कौन सा नया लॉजिक लगा रहे हो? ऐसा लॉजिक तो हमने कभी जिंदगी में ना देखा। और अगर हम ए डेट नेम भी कह रहे हैं तो भी गलत है। एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लें। ए डॉट नेम में आ गया, लेकिन हुआ कैसे? तो हमने कुछ भी नहीं करे, कैरे चलाया, ठीक है, स्टूडेंट का, ठीक है। और ए क्या थे? 0 था, ठीक है। एक तरीके से ए क्या था? 0 था। अगर उसके की को देखेंगे तो क्या था? सही है। अगर मैं इन चला देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? की मिलेगा। क्या मुझे मिलेगा? यहाँ पे की मिलेंगे 0 1 2, ठीक है। तो एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? 0, और इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? 1, और इस ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा 2। अब मैं यहाँ पे इन की जगह ऑफ करता हूँ, अब की जगह मुझे वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पर ए यानी कि 0 डॉट नेम। अभी ये प्रिंट करना सर ओनली। अगर ए ही प्रिंट करेंगे तो तब वो वैल्यू देगा ना। वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, वो पूरा ऑब्जेक्ट देगा, तो जो वैल्यू दे रहा है। एंड डॉट लिख दूंगा अगर मैं नेम, तो नेम एक्सेस होगा। एक ही नाम से 4-5 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक ही नाम से 4-5 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मैं समझा नहीं। ये आपने जो वेरिएबल बनाए, एक ही नाम का वेरिएबल बनाया, ये अभी सभी एक ही वेरिएबल, एक ही नाम से वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर है। ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो बने एरे है पहले तो। हाँ, एरे के अंदर फिर क्या है? Object। ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट के नाम भी अलग अलग है कि सेम ही नाम है? अच्छा, वो बॉर्डर छोड़ के चले गए। 1 2 ये उनके नाम है। की वैल्यू होगी ना, इंडेक्स वैल्यू उनका नाम है। इंडेक्स वैल्यू नाम होगा। अगर नाम यहाँ 1 होता तो फिर वो एक काम करो, है ना, आराम से कहीं बैठो, डिस्कशन करो, है ना, और फिर जब डिस्कशन खत्म हो तो मुझे यहाँ बताना। 1 करना सर, लोकेश पे 1 करना। देखा नहीं था। चलो एक बार आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोग को समझ में आया क्या होता है इनसाइड द एरे? एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट का यूज करना, और उसको अगर हमें प्रिंट करना हो तो किस तरीके से एक लूप को रन करना है, ठीक है। नाउ भावना मैम, ओके, चलिए तो आज काम करें। सो हम लोग कंटिन्यू रखते हैं एंड इस चीज को हम लोग आगे रखेंगे, ठीक है। तो अब आखिरी पॉइंट बचा है, आज की क्लास का एक आखिरी पॉइंट है, और उसको कहते हैं हम लोग क्या? नेस्टेड डिस्ट्रक्टिंग। ये क्या नई चीज आ गई यार? अभी हमने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग करा और अब नेस्टेड डिस्ट्रक्टिंग, ठीक है। पूरा दही हो गया होगा अब तक तो दिमाग का। अच्छा, वो आया चीज। ठीक है। तो एक चीज आप लोग को समझ में नहीं आई है,
वो भी सिर्फ इसलिए मैं सच कह रहा हूँ आप लोगों से, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एरे की बहुत कम प्रैक्टिस की है, ठीक है, एरे की बहुत कम प्रैक्टिस की हुई है। हाँ, वैसे मेरी भी गलती है इन को लेकर के कि इन आप लोगों को नहीं पता था पहले, बट इन और ऑफ में कोई अंतर नहीं। ऑफ क्या देता है? वैल्यू। इन क्या देता है? की देता है। सिंपल, और कुछ मतलब नहीं है। इन यानी की, ऑफ माने वैल्यू। अब ये है लास्ट स्टेज, ठीक है। अब एक लास्ट स्टेज को हम लोग चला रहे हैं, क्या होता है? नेस्टेड डिस्ट्रक्टिंग। अब नेस्टेड डिस्ट्रक्टिंग जो यूज होगा वो इसी में यूज कर लेता हूँ, जो सेम ये जो बना हुआ है स्टूडेंट 2। तो फिर से मैं लिखता हूँ लेट, आपको पता ही है डिस्ट्रक्टिंग क्या होता है। अभी मैं यहाँ पे एरे लिख देता हूँ, ठीक है, कोमा, कितने हैं यहाँ पर नेम, और ये किसका है? स्टूडेंट 2, ठीक है। अब आप समझो नेस्टेड डिस्ट्रक्टिंग क्या होता है। जिस तरीके से आपने यहाँ पर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाए थे, वैसे के वैसा ही सेम मैंने क्या करा है, यहाँ पर एरे बना दी, सेम वैसे ही है, ठीक है। और वैसे ही है, देखो सेम वैसे जहाँ पे मैंने ए से बनाया था, सेम वही तरीका मैंने, सॉरी कहाँ पे बनाया था, ये रहा, सेम जो तरीका मैंने यहाँ पे लगाया था वही सेम तरीका मैं यहाँ पर भी लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका नेम ले लेता हूँ, ठीक है, इसका नेम ले लेता हूँ, ठीक है, और इसका भी नेम ले लेता हूँ। बस एक चीज समझना होगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, नए वेरिएबल्स बना रहे हो, तो वेरिएबल्स के नाम सेम नहीं होने चाहिए। वो सेम चलेगा लेकिन ये सेम नहीं होने चाहिए। यानी कि ये होगा नेम 1, ये क्या होगा, नेम 2, ये क्या होगा, नेम 3। अब मैं क्या करूंगा, इनको प्रिंट करता हूं, console डॉट लॉग, और मैं लिखता हूं क्या यहां पर, नेम 1, और देखते हैं क्या ये मुझे आंसर सही देगा या गलत देगा। नेम 1 कौन है, और क्या अमित ही प्रिंट कर रहा है, तो नाम ये तो चल रहा है। अगर नेम 2 लिखता हूं तो, नेम 3 लिखता हूं तो मुझे यकीन है कि आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया। काफ़ी इजी था नेस्टेड डिस्ट्रैक्टिंग, तो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। सो नाउ मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट्स के थे आपको कवर अप कर दिए हैं, ठीक है। अभी क्या करो, बाकी को पूछना, तो तुम लोग की क्लास उतनी नहीं है, उतनी क्लास नहीं है जितनी की इनकी क्लास है, वो बाद में पूछना। मैं शेयर करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अब आप लोग बताओ, क्या आप लोग को समझ में आया? कोई क्वेश्चंस? तो चलो एक बार क्या करते हैं, चलो शैली का भी देख लेते हैं। और शैली ने एक क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था कि मैं आखिरी में जवाब दूंगा, और शैली ने एक बनाया हुआ है पैशन के नाम से। चलो इसको रन कर देते हैं, काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो शैली पहले मुझे समझाओ कि एक्चुअली में आपने क्या किया, तब मैं बताऊंगा आपको कि आपने क्या सही करना है, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है, तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि क्या क्या है इसमें। क्या नहीं देता मैं एग्जांपल्स दी तो भाई आपने अभी बताया एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, हाँ, अभी किसी ने क्लोज क्वेश्चन नहीं किया कि अगर डिफरेंट नाम का ऑब्जेक्ट होगा तो वो कैसे आएगा, समझे? अभी सेम नाम के ऑब्जेक्ट है, नेम 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 नेम। अरे यार अगर अलग अलग हो तो मैं अलग अलग बना देता हूँ, उसमें क्या है। नहीं, अलग अलग हम प्रिंट करा सकते हैं, पर कोई ऐसा तरीका था कि मतलब अलग वाले को भी एक साथ प्रिंट करेंगे। वो तो फिर लिखना नाम ही था, लिखना आपको नाम ही पड़ता, वैल्यू आपको डालनी ही पड़ती, तो फिर इसमें अलग क्या था। मेरे को लगा कि ये तो यहाँ पर क्या किया गया है, लेट न्यू डेट, एक डेट ली गई है 28 मार्च 2023। थोड़ा सा बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो चीज़ आपने लिखी है वो मैच करनी चाहिए सेगमेंट से,
कल काम करें उसका तो इसको तो अभी आगे चलते हैं। फंक्शन एक बनाया है जिसमें आप नेम, वार्ड नंबर, ब्लड ग्रुप, डिसीज, ठीक है, ये सारा इनपुट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये इनपुट जो ले रहे हैं फंक्शन के अंदर, पहले आपको अपना ये जो प्रोजेक्ट वो दे रहे हैं यहाँ से, प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है। हम अभी से काम करेंगे जब जाके आखिर में जब तो सीरियस होगी और यहाँ पर हमने ले लिया डेट ऑफ गेट डेट, डेट ऑफ गेट डेट। अगर आपको आज का ही लेना है तो आपको बस लिखने की जरूरत है यहाँ पे नाउ। यहाँ पे नाउ नाम का एक फंक्शन है, शायद मैंने आप लोगों को अभी तक बताया नहीं होगा, लेकिन नाउ अकेला ऐसा है जो कि आज की डेट को लेता है। तो नाउ की मदद से आप डायरेक्ट डेट को एक्सेस कर सकते हो। चलो ये तो हो गया। अब मुझे करना क्या है, मैंने करना ये था कि एक्चुअली में यार यहाँ पर आप लोग को वेरिएबल बनाने थे ना, आपको वेरिएबल बनाना था, वेरिएबल बना करके यहाँ पर प्रिंट करना था, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों ने तो अभी इसमें वो करा ही नहीं, गेट एलिमेंट बाय आईडी तो लगाई ही नहीं है, ठीक है। अच्छा आपने बनाने की कोशिश तो की थी, ठीक है। अब इसको आपने क्या करा, आउटपुट आपने जैसे बताया था वैसा आ रहा है, बट मैं चाह रही हूँ कि टेबल में स्टोर दिखे आउटपुट। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, साउंड को तेज करता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि अमरीन बहुत तेज बोल रही थी, तो मैंने क्या करा था कि आवाज़ बहुत कम कर दिया था। तो मैं क्या हो रहा है, साउंड इसको बंद कर देता हूँ मैं। सो नाउ हमें क्या करना है, मुझे अभी